ने रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट को बनाया है, कोशिश की गई है रिक्वायरमेंट को मीट करने की। हो सकता है कुछ गैप्स रह गए हों। तो पहले मैं एक तरफ से कहूंगा कि मुकेश और ये जो टीम है हमारी क्रिस की, वो आपको एक्सप्लेन कर देगी, और जो भी गैप्स रह गए हों उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लेके उसको फर्दर इम्प्रूव किया जाएगा। बस ये पहली बार इतना बड़ा प्रयास है, और मुझे मालूम है कि ये काफी तकलीफ देह है कि इतने सारी फीचर्स को कलेक्ट करना, लेकिन हम लोग रेलवे में कुछ भी करने के लिए सक्षम है। ये मान के चलते हैं समय के साथ अगर हम स्टेजेज वाइज चीजों को कैप्चर करते जाएंगे तो डेटा पॉपुलेट होता जाएगा और एक सिस्टम बनता जाएगा। तो यही प्रयास है, और एमटीआर साहब के कुछ निर्देश थे कि इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करना। इनफैक्ट उन्होंने मैसेज यही दिया था कि 4 दिन के अंदर मैं पोजीशन लेना शुरू करूंगा। तो चूंकि ये डेवलप भी 2-3 दिन पहले ही हुआ है, और हम उसको टेस्टिंग भी अच्छे से नहीं कर पाए, तो ऐसे में हो सकता है कमियां रह गई हूँ। So with this, I hand over to Mukesh to conduct this training session. In case anything is not addressed, I'll be also joining in the later part of the session. ठीक है मुकेश, तो आप अच्छे से समझाइए चीजों को जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो। श्योर सर। नंबर भी शेयर कर दीजिएगा इन केस कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मुकेश चौबे है। माई सेल्फ मुकेश चौबे, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर सीएमएम ग्रुप। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग वी आर गोइंग टू शो द प्रेजेंट आरएससी रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट्स, कि हाउ कैसे रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट जो हमने नया इंटरफेस प्रोवाइड किया है उसे कैसे जनरेट करेंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन में डालेंगे। उसमें बहुत से डाउट्स होंगे आपको। अभी सिस्टम जैसे सर ने बताया कि हमने बहुत शॉर्ट टाइम पे जल्दी जल्दी बनाया है, तो सिस्टम में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। आई एक्सेप्टेड दैट कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मगर हमने कोई कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें में कैप्चर किया जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सबों के पास नंबर हम शेयर कर देंगे अपनी टीम्स के, आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई सजेशन हो वो दे सकते हैं। हमने कोशिश किया कि आपको कम से कम कहने में प्रॉब्लम आए, कम से कम हमने कोशिश किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन बेस्ड आपको सिस्टम दिया है कि कम से कम आपको कहने में एंट्री करनी पड़े, जस्ट सिलेक्शन करें और कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करें। तो लेट्स स्टार्ट विद पीपीटी। थोड़ा पीपीटी से के थ्रू से स्टार्ट करते हैं कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, देन हम इंटरफेस पे आऊंगा कि हाउ टू डू द डेटा एंट्री फॉर जनरेटिंग रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट। तो लेट्स स्टार्ट विद पीपीटी। रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट, जो as we know the existing system है, each production units have your own RSC certificates। सभी अपने जो हमारे रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं सारे, सबके जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है हमारे सारे पीयूज के। और जो भी डेटा एंट्री होती है जो हमारे रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट रहते हैं वो डिजिटली अवेलेबल नहीं है अभी। अगर कोई हमारा डिपो यूजर या भी कोई भी बोर्ड का यूजर या भी कोई बंदा देखना चाहे, इवन पीयू इटसेल्फ अगर अपना अपना डेटा रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट का कोई डिस्प्ले देखना चाहे तो वो अभी हमारे कहीं सिस्टम में ऐसा प्रोविजन नहीं है। ये जो सिस्टम प्रपोज हुआ है वो कैमटेक ने प्रपोज किया है, जो हमने कैमटेक के फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, कैमटेक ने प्रोवाइड किया है, जो जैसे क्या नाम है यूनिफाइड करने की कोशिश की गई है। और सर्टिफिकेट के तीनों हमारे पीयूष से इनपुट्स लेके उसके बिहाफ पे हमने क्या नाम है से विद द हेल्प ऑफ कैमटेक ये फॉर्मेट को प्रोवाइड किया है। ये फॉर्मेट जो पूरा हमें जो प्रोवाइड किया गया है वो कैमटेक ने प्रोवाइड किया है, और जो यूनिफाइड किया गया है वो सारे पीयूष की इन्फॉर्मेशन को लेके उनकी सारी रिक्वायरमेंट को लेके इसे कैप्चर किया गया है। प्रोविजन ऑफ द जो फीडिंग डेटा है, जो रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट में जो हम आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू जो भी आप असेंबली का डेटा, जो भी रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट में जो भी डेटा आप इनपुट करेंगे वो आपको डिजिटली अवेलेबल रहेगा, सेंट्रलाइज रहेगा सीएमएम के पास। आप कभी भी आप या कोई भी सीएमएम का यूजर कभी भी चाहे तो उसे देख सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। डेटा अवेलेबल इन द डिजिटल फॉर्मेट यूज द फर्दर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। किसी भी एनालिसिस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं आगे फर्दर। डेटा रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट कैन बी लिंक द फेलर रिपोर्टिंग। जो हमारा रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट के जो भी डेटा होगा उसको हम फेलर रिपोर्टिंग से लिंक कर सकते हैं, जिस उस लिंक से हमें उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहें हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं, वारंटी क्लेम करना चाहें वारंटी क्लेम कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे हम वेंडर के अगर परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं बेनिफिट की बात करूं कि जो हमारा नया रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट जनरेट जो यूनिफॉर्म बन रहा है उसका क्या क्या बेनिफिट्स होगा, तो इन टू एंड ट्रेसिंग ऑफ द आइटम फिटेड इन द कोच। जो कोच में जो हमारा इन टू एंड आइटम है
ईच आइटम जो भी आपने सिस्टम में डाल रखा है उसकी आप कहना ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं फ्रॉम बॉटम टू कहना में टॉप। इंप्रूवमेंट ऑफ वारंटी क्लेम ड्यू, जो भी वारंटी कंप्लेंट्स में आपके जो ड्यूज हैं जो या लेफ्ट जाते हैं, जो रह जाते हैं ड्यू टू सम अन इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती आइटम्स की, अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें सिस्टम में अवेलेबल होगी तो हम सही आइटम की सही जगह वारंटी क्लेम कर सकते पाएंगे अक्रॉस द इंडियन रेलवे। वेंडर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, किस वेंडर के आइटम्स में कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आरडीएसओ इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करता है, कैमटेक करता है, तो इस आइटम की जो हमारी फेलर एनालिसिस होगी उसी के बेसिस पे हम वेंडर की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। पीयू परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इसके बेसिस पे हम पीयू की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जो अक्सर हमसे बोर्ड या फिर ये चाहता है, क्या नाम है, कि देखना चाहता है कि कैसे ये परफॉर्मेंस करता है। अगर हम अपना प्रोसेस की बात करें, रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट कैसे किस प्रोसेस से जनरेट होगा, तो आप सभी लोग अवेयर है पहले से, मैं फिर भी इसको आपको ब्रीफ कर देता हूँ। रेलवे बोर्ड सीएमएम सिस्टम में प्रोडक्शन ऑर्डर देता है, प्रोडक्शन ऑर्डर प्लेस्ड होता है, रेलवे बोर्ड करता है सीएमएम सिस्टम में। जो फर्स्ट लेवल पे आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट से रेलवे बोर्ड प्रोडक्शन ऑर्डर प्लेस करता है पीयू को। पीयू के अंदर जब प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाता है तो सीएमएम में वो कोच नंबर जनरेट करता है, पीयू सारे पीयू कोच नंबर जनरेट करते हैं। फिर ये सिस्टम पहले से ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है। अब अभी जो नया सिस्टम है उसमें फीड स्पेयर असेंबली की इन्फॉर्मेशन दी है। आप यहाँ से स्पेयर असेंबली की इन्फॉर्मेशन, जो भी असेंबली हमारे रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट में आप दिखाना चाहते हैं या दिखाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। असेंबली, जो भी असेंबली आपने डाली है उसको आप प्रोडक्शन कोच से कहने में कैसे मैपिंग करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मैप कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं सारी असेंबली को कोच को, जो उसके की पैरामीटर्स है, पीयू उसके की पैरामीटर्स डालेगा और फिर उसको रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट जनरेट करके कोच को टर्न आउट कर देगा। ये प्रोसेस है पूरा। इसमें से अगर आप देख पाओगे तो फर्स्ट टू प्रोसेस, आफ्टर दैट द लास्ट प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीटेड कर चुके हैं। अभी जो हमने नया सिस्टम दिया उसके अंदर जो हमारे 3 सिस्टम है, यानी असेंबली इन्फॉर्मेशन डालने को और उसको कहना है कोचेस के साथ मैप करने की इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने नई दी है, और उसके बाद आप रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेस हमने नया जनरेट किया है, बाकी हमारे जो 3 प्रोसेस है वो पहले से सीएम सिस्टम में अवेलेबल है। अभी आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद अगर जो क्वेश्चन आंसर राउंड है मैं लास्ट में आपकी वो क्वेश्चन आंसर राउंड ले लूंगा। ये एप्लीकेशन का ओवरव्यू है। ये एप्लीकेशन हमारा मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है और वेब पे भी अवेलेबल है। अगर आपको कंफर्टेबल मोबाइल ऐप से तो मोबाइल ऐप से एंट्री कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है वेब पे, आप डेस्कटॉप पे वेब मतलब डेस्कटॉप पे यूज करना सकते हैं तो डेस्कटॉप पे भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो आपका लॉगिन फॉर्म है। लॉगिन के बाद होम पेज पे आपके 3 ऑप्शन आते हैं, ऐड स्पेयर असेंबली, मैप असेंबली एंड व्यू स्पेयर असेंबली। फिर पहला स्पेयर असेंबली का फॉर्म है, उसके बाद फिर कोच सर्च का, जिस कोच में आप मैपिंग करते हैं असेंबलीज की, और कोच की असेंबली आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हायरार्की की बात करें तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है इसमें हायरार्की में, कि कैसे कैसे हम असेंबली की इन्फॉर्मेशन डालेंगे इस रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट्स में। अपने आप देख पा रहे हैं हायरार्की को हमने ऐसे छोटा सा एग्जांपल लिया है कि कोच के अंदर बोगी होता है, 2 बोगी होती है, बोगी 1 बोगी 2, तो फिर बोगी के अंदर व्हील सेट लगे होते हैं, व्हील सेट 1 व्हील सेट 2, उसी तरह बोगी 2 में भी व्हील सेट 1 व्हील सेट 2। हर व्हील सेट के अंदर व्हील डिस्क 1 होता है, व्हील डिस्क 2 होता है, एक व्हील सेट के अंदर 2 व्हील डिस्क होता है, व्हील 2 में की इस तरह से व्हील डिस्क होते हैं। तो इस तरह से हमने असेंबली के लिए हायरार्की। अगर इसमें सिस्टम में बात करें तो जो आप अगर देख पा रहे हैं लास्ट में जो हमारी व्हील डिस्क 1 व्हील डिस्क 2 आ रही है, व्हील डिस्क 1 व्हील डिस्क 2 आ रही है हर सारे व्हील सेट के लिए, तो आपको कहना है सारे असेंबलीज यानी व्हील डिस्क 1 व्हील डिस्क 2 या व्हील सेट बोगी, ये सब एक असेंबली है। सीएमएम सिस्टम के लिए आपको एज ए असेंबली इन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको सीएमएम सिस्टम में डालना है। मगर अगर आप बोगी की इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो सिर्फ बोगी एक स्टैंड एलोन असेंबली नहीं है, क्योंकि बोगी के कुछ अपने अपने चाइल्ड्स होते हैं। बोगी के अंदर व्हील सेट होगा और बहुत सी चीजें होंगी जो हमारी बोगी को कंप्लीट करती है, तो उसके लिए आपकी सारी इसकी जो चाइल्ड है वो पहले से सिस्टम में होने चाहिए। इसलिए हमारा आपको कहना है रिक्वेस्ट है कि फर्स्टली आप जो अपनी चाइल्ड है यानी जो लास्ट लेवल पे है, आप देख रहे हैं जैसे व्हील डिस्क है, जो लास्ट लेवल पे ऐसी असेंबली जिसकी कोई चाइल्ड नहीं है उसको आप पहले डिफाइन कीजिए, ताकि उसके ऊपर की कोई असेंबली आपको बनानी हो तो वो आसानी से बन जाए। अगर हम एग्जांपल लेते हैं व्हील सेट बनाने के लिए, अगर व्हील सेट आपको बनाना है तो व्हील सेट के लिए आपको व्हील डिस्क चाहिए, 2 व्हील सेट। तो अगर आपने पहले व्हील डिस्क नहीं डिफाइन कर रखा है तो व्हील सेट आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पहले व्हील डिस्क डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आप एक व्हील सेट बनाना चाहते हैं तो उस व्हील सेट के अंदर जो 2 व्हील डिस्क रहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले डालनी पड़ेगी। जितनी सीटीआरबी पड़ती है सीटीआरबी की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, एक्सेल की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। यानी एक व्हील सेट बनाने के लिए जितने भी उसके कंप्लीट एट्रीब्यूट्स यानी कंप्लीट चिल्ड्रन कह सकते हैं उसके, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले सिस्टम में डालनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने ये फिगर के
की मदद से आपको समझाने की कोशिश की कि पहले आपको जो चाइल्ड लेवल है, यानी आपको विल्डिस, एक्सेल या फिर CTRV, ये भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट लेवल पे डालनी है। ये उसकी इंफॉर्मेशन है। अभी मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ कि इसका फॉर्म कैसे है। इसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। इस हर चाइल्ड के, जो हर चाइल्ड के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, वो भी एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन हमने डाल रखी है। आप चाहें तो उसको इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, वो फील्ड हमने मैंडेटरी नहीं रखा है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप डाल सकते हैं। अगर एग्जांपल है कि व्हील डिस्क आपने डाला, तो व्हील डिस्क की जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, उसका नंबर क्या होगा, उसका डाया क्या होगा, उसका कहते सीरियल नंबर क्या होगा, PL नंबर क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है ये इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जो एट्रीब्यूट्स हमने अभी मैंडेटरी नहीं किए हैं, आप उस एट्रीब्यूट को छोड़ भी सकते हैं, या जब भी हो फर्दर आप उसे अपडेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, क्या नाम है, डायरेक्ट हम इंटरफेस पे आते हैं और आपको शो करते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसमें एक स्लाइड ऐड कर देते हैं कि हमारा जो URL है CMM का, अगर आप उसको देखे पाएंगे तो ये URL आप नोट कर लीजिए। ये वेब URL है फॉर, डॉट इन के बाद स्लैश है, डॉट सॉरी, डॉट इन के बाद स्लैश, आगे लगा दो स्मॉल है। ठीक है। ये है, अगर ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल में है। मैं अगर पूरा URL करूंगा तो STTPS ये होता है। बाई डिफॉल्ट आपको इतना ही लिखना पड़ता है, ये सिस्टम अपने आप ले लेता है। इतना आप लिखेंगे, roms.chris.org.in/RSC/, ये वेब एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। और एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए हमने एक अनुरक्षण ऐप बना रखा है, जिसको हम अभी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई थिंक आपको ऑलरेडी मिल गया होगा टाइम टू टाइम। अभी उसमें क्या नाम है, कुछ चेंजेस हैं, तो जैसे ही वैसे प्ले स्टोर पे हो जाएगा। अभी प्ले स्टोर पे हमने डिप्लॉय नहीं किया, क्योंकि प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के लिए उसके पैरामीटर्स होते हैं, गूगल उसे वेरीफाई करता है, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए हमने अभी आपको ऐसे इंडिविजुअली दे रखा है। जैसे ही प्ले स्टोर पर हो जाएगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ये प्ले स्टोर पे आ गया है। लेट्स सी, ये स्टार्ट करते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। वेब पे स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसे चलेगा। roms.chris.org.in/RSC, ये डाला था हमने। मैंने यहाँ डाल के एंट्री किया, आप देख पा रहे हैं कोच अनुच्छेद प्रबंधन प्रणाली, ये हमारा सिस्टम है जो अप हो रहा है। ये जो अनुरक्षण ऐप और ये जो डेस्कटॉप यूजर है, ये ओनली फॉर प्रोडक्शन यूनिट्स है। इसके लिए डिपो, डिवीजन और हेडक्वार्टर और जोनल के लिए इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे, ये ओनली फॉर प्रोडक्शन यूनिट है फिलहाल। लिटिल बिट स्लो है, वापस चेक कर रहे हैं क्या दिक्कत है अभी।
ये मेरा होम पेज है जो अभी हमने आपको लिखा था rose.chris.org.in/RSC। यहाँ से लॉगिन करते हैं तो ये होम पेज लॉगिन होता है। ठीक है, इसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। ये एप्लीकेशन ओनली फॉर प्रोडक्शन यूनिट है, इसलिए प्रोडक्शन यूनिट का जो यूजर होगा वही लॉगिन कर पाएगा इसमें। मैं अभी एमसीएफ से लॉगिन करके देखते हैं इसे। जिनके भी आईडी नहीं बने हैं, अगर जो भी ऐड करना चाहता है तो अपनी आईडी बनवा सकता है, मैं मेल कर सकता है, इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। उसका मोबाइल नंबर बेसिस पे आईडी बनती है, तो आप अपनी आईडी वेट कर दो। जैसा मैंने पहले कहा था कि लॉगिन के बाद आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन आती है: ऐड स्पेयर असेंबली, मैप असेंबली और जनरेट आरएससी और व्यू स्पेयर असेंबली। जो मैं असेंबली की बात करता, जैसे मैंने व्हील डेस्क की बात की थी कि व्हील डेस्क की इन्फॉर्मेशन डालती है, यानी ऐड असेंबली पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐड असेंबली का फॉर्म है। कंप्यूटर के लिए सब कुछ असेंबली है, बोगी भी होगा, उसका व्हील सेट भी है, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है व्हील सेट है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो आरएमपीयू है, उसके अंदर जो इंजन होते हैं वो सब भी असेंबलीज है। ये सब असेंबली कंप्यूटर्स के लिए है, तो इस सारे असेंबली को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने सजेस्ट किया था कि पहले आपको फर्स्टली लास्ट लेवल की जो असेंबली है आपकी, यानी जो ऐसी असेंबली जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसको डिफाइन करना था। उसको पहले अगर ऐड कर देते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। अगर मैं आइटम पे क्लिक करूं, असेंबली की बात करूं, तो ये सारे असेंबली आपको जो भी हमारे पास असेंबली इन्फॉर्मेशन मिली है हमने यहाँ डाल रखे। इसमें देखिए लॉन्गिट्यूडिनल, लैटरल, डैम्पर, स्क्रीन, नट बोल्ट, इवन आउटर स्प्रिंग, इनर स्प्रिंग, रबर पैड, ये सारी असेंबली हमने यहाँ पे प्री डिफाइंड है। आपको इसमें कोई असेंबली लगती है कि नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पे हम इसमें ऐड कर देंगे सारी असेंबली। अब मैं व्हील सेट की बात कर रहा था, व्हील डेस्क आप देख रहे थे, व्हील डेस्क आ रहा है, मैंने व्हील डेस्क पे क्रिएट कर लिया। व्हील डेस्क की ये इन्फॉर्मेशन है। अब इसके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन व्हील डेस्क की, यानी जो असेंबली व्हील डेस्क हुआ और ये इसके एट्रीब्यूट्स हुए। इसकी कैटेगरी क्या है, व्हील डेस्क की कैटेगरी बात करें, भी है। सीरियल नंबर क्या, अगर आपके पास सीरियल नंबर है आप उसका सीरियल नंबर डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नंबर पे डिफाइंड नहीं है कुछ मॉडल नंबर। साथ में अगर इसका ये मैन्युफैक्चरर है, यानी व्हील्स कौन कौन बना रहा है, KLW और SKF। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैन्युफैक्चरर डाल सकते हैं। अगर जैसे मैंने मैन्युफैक्चरर पे क्लिक किया, KLW और SKF आ रहा है, आपका मैन्युफैक्चरर कोई ऐसा है जो आपकी ड्रॉप डाउन में लिस्ट में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऐड बटन है। ऐड बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और इसे, ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे। मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया, मैं टेस्ट के लिए डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिस डाल देता हूँ, क्रिस, और ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं मैन्युफैक्चरर में लिस्ट में क्या नाम है, ठीक है, क्रिस ने यहाँ पे आ गया आपका। और अगली बार जब ड्रॉप डाउन दूसरा आइटम देंगे तो वहां पे आप दिखाई देगा आपको। तो जो भी जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे मॉडल नंबर आपने देखा यहाँ पे, मॉडल नंबर आपको एनए लिखा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आप यहाँ जो भी मॉडल नंबर डालना चाहते हैं डाल के ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो ऑप्शन आपको अगली बार से मिलने लगेगा। फिर मैन्युफैक्चरर कॉन्टेक्ट नंबर, आप कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं। स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, अगर कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स है मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ड्राइंग नंबर, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है पहले से नहीं है तो आप ड्राइंग नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया है। उसके बाद PL नंबर, PO नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सप्लाई डेट, फिटमेंट डेट, वारंटी अप टू, टेस्टिंग रिमार्क्स या अदर डिटेल्स। अब आप देख रहे हैं मैंने व्हील डेस्क सेलेक्ट किया है, तो व्हील डेस्क के नीचे कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए यहाँ दिखा रहा है नो चाइल्ड आइटम फॉर दिस आइटम। यानी जो स्पेयर है हमारा व्हील डेस्क आइटम डाल रहे हैं वो एक एज ए सिंपल स्पेयर है, अभी किसी का ये चाइल्ड नहीं बना, फिलहाल ये स्पेयर आइटम है और इसके अंदर कोई चाइल्ड होता भी नहीं एज पर सिस्टम नॉलेज। आप देख रहे हैं नो चाइल्ड डिफाइन फॉर दिस आइटम। अगर हम इस आइटम को व्हील डेस्क की जगह अगर हम यहाँ पे व्हील सेट लेते हैं, व्हील सेट, व्हील सेट लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं अगर मैं व्हील सेट लेता हूं तो व्हील सेट के अंदर चाइल्ड आइटम होते हैं। आप देखिए व्हील सेट के अंदर जो भी चाइल्ड आइटम होते हैं वो पहले से डिफाइंड, और ये मांग रहा है आपसे कि व्हील सेट एक्सल बॉक्स हाउसिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सल हाउसिंग पे क्लिक किया, क्योंकि आपने एक्सल बॉक्स हाउसिंग पहले से डाल नहीं रखी है इसलिए यहाँ नहीं आ रही। एक्सल बॉक्स हाउसिंग 1, एक्सल बॉक्स हाउसिंग 2, ब्रेक कैलिपर 1, ब्रेक कैलिपर 2, CTRB 1, CTRB 2। क्लिक करते ही अगर आपने CTRB 1 को पहले से डिफाइन कर रखा है तो यहाँ पे दिखाई देगी। यानी आपके पास जितनी भी CTRB है, अगर आपको 111 आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपसे कहा था, फिगर में आपको दिखाया था। आप देख पाएंगे यहाँ पे जो हमने फिगर दिया था यहाँ पे कि लास्ट लेवल का जो आपको ये हायरार्की है वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। यानी जितनी भी आपकी चाइल्ड असेंबलीज है उसको आप पहले डिफाइन कर लीजिए, वो कितने भी डिफाइन कर सकते हैं आप उसको।
उसके बाद ही आपको नाम है उसके ऊपर का जो उसका पेरेंट डिफाइन करना होगा, तो आपको उसमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि व्हील सेट जो है वो एक पेरेंट टाइप का असेंबली है जिसके अंदर बहुत से चाइल्ड होते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालना जरूरी है। जैसे आप देख पा रहे हैं व्हील सेट के अंदर एक्सेल बॉक्स मैंने बताया 1, हाउसिंग 1 2, बैक कैलिपर 1 2, CTRB 1 2, अर्थिंग डिवाइस है 1 and 2, एक्सेल 1, व्हील डिस्क 1, व्हील डिस्क 2, सॉरी डिस्क ब्रेक डिस्क 1, ब्रेक डिस्क 2, फेस प्लेट वोल्ट्स 1, फेस प्लेट वोल्ट 2, व्हील डिस्क 1, व्हील डिस्क 2। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए व्हील डिस्क भी नहीं है। अगर व्हील डिस्क आपने पहले से डिफाइन किया होता तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती। इस तरह से मैं वापस बैक करके होम पे आ गया। एड स्पेयर वाला फॉर्म था, जो भी आप असेंबली यहाँ पे डाल पाएंगे वो व्यू स्पेयर असेंबली पे क्लिक करेंगे आपको, तो आपने जो भी असेंबली डाल रखी है आपको आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे। आप असेंबली सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ से वापस बॉडी देखूँ तो बॉडी के अंदर कुछ भी कार्ड डिफाइंड नहीं है। और व्हील डेस्क देख लेते हैं कि व्हील डेस्क डिफाइंड है कि नहीं। व्हील डिस्क, कोई भी व्हील डिस्क डिफाइंड नहीं है। अगर मैं CTRB की बात करूँ, CTRB कोई डिफाइंड नहीं है। इस तरह से जो भी आप असेंबली वहां पे डालेंगे डिफाइन, देखिए लॉन्गिट्यूडनल डिफाइन किया गया, तो लॉन्गिट्यूडनल यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, मैं एक असेंबली को डिफाइन करता हूँ आपके जान के लिए, कि थोड़ा सा डिफाइन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये असेंबलीज होंगी। वो टेस्ट असेंबली रहेगी, मैं इसे डिलीट कर दूंगा पहले आपको। तो मैं वापस जाता हूँ, एड असेंबली पे क्लिक करते, एक व्हील डिस्क डिफाइन कर देते हैं। व्हील डिस्क पकड़ते, आइटम कैटेगरी LHB, सीरियल नंबर मैं इसमें डाल देता हूँ कुछ S123, मॉडल नंबर मैंने नहीं पता। ठीक है, इसका मेक, मैन्युफैक्चरर कॉन्टेक्ट नंबर, मैं कॉन्टेक्ट नंबर डालता हूँ। स्पेसिफिकेशन डिटेल कोई ले लेता हूँ, ड्राइंग डिटेल ले लेता हूँ। PO नंबर अगर मेरे पास है तो मैं डाल देता हूँ, PL नंबर सॉरी, और PO नंबर ये मान डाल देता हूँ, मान लीजिए। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, अगर PO नंबर नहीं है तो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब आता है डेट। PO डेट क्या है? PO डेट आप कैलेंडर से सेलेक्ट करके बता सकते हैं। जुलाई से 3 मई रख लेते हैं। इसके PO डेट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, सप्लाई डेट है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं यहाँ पे। टेस्टिंग टेस्ट, मैंने रिमार्क भी डाल दिया। अब इसके नीचे कोई चाइल्ड डिफाइंड नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, डेटा सेव है सब। मैं क्लिक करता हूँ, वापस चेक करता हूँ जो मैंने व्हील डेस्क डाला है उसकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं। यहाँ पे व्हील डिस्क करके देखिए, आपको एक व्हील डिस्क करा, आप जितनी भी व्हील डिस्क डिफाइन करेंगे सारी व्हील डिस्क आपको यहाँ पे शो करेंगे 1 by 1। इसके कुछ पर्टिकुलर्स हम अभी दिखा रहे हैं, जितनी पर्टिकुलर्स आप कहेंगे इसमें और दिखाने हैं सारी पर्टिकुलर्स दिखा, यानी जो एट्रीब्यूट्स है इस व्हील डिस्क के, जो एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। कुछ एट्रीब्यूट दिखा रहे हैं, आपको और कहोगे जरूरत पड़ेगी तो हम और सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो भी एट्रीब्यूट आपने डाला। मैं एक और व्हील डिस्क डिफाइन करते हैं इस पेयर में। मैं व्हील सेट डिफाइन करते हैं, अभी देखते हैं कैसे व्हील सेट बनाते हैं, कि व्हील सेट अगर बनाना होगा मुझे तो कैसे बनेगा। व्हील सेट सेलेक्ट करते हैं, उसकी कैटेगरी LHB। अब आप देख रहे हैं व्हील सेट लिया, तो व्हील सेट के चाइल्ड्स होते हैं, तो वो चाइल्ड यहाँ नीचे दिखा रहे हैं। अब व्हील सेट होने के लिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने व्हील डिस्क डाला था, आपने देखा व्हील डिस्क 1 में। अब मुझे कौन सा व्हील डाला देखा आपने, मैंने यहाँ क्लिक किया तो व्हील डिस्क जो हमने डाल रखा था, हमने एक व्हील डिस्क डिफाइन किया था, यहाँ पे एक व्हील डिस्क दिख रहा है। अगर आपने यहाँ पे मोर देन कितने भी व्हील डिस्क डिफाइन कर सकते हैं, जो सिस्टम में आपने स्पेयर बना रखा है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करेगा।
ठीक है। बट ये व्हील डिस्क जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर आप दूसरे आपने क्लिक करेंगे यहाँ पे, आप वापस सेम व्हील डिस्क को यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा सेलेक्ट असेंबली ऑलरेडी एडेड। मतलब जैसे ही ये ऑलरेडी व्हील डिस्क 1 में भी हमने व्हील डिस्क वही डाल दिया, व्हील डिस्क 2 में डाल दिया, सेम व्हील डिस्क दो जगह मैप नहीं हो सकती, ऐड नहीं हो सकती। इसलिए सिस्टम में चेक लगा हुआ है, आपको पहले व्हील डिस्क डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप व्हील सेट डिफाइन कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आपको व्हील सेट बनाना है तो इसके सारे एक्सल बॉक्स हाउसिंग, 2 एक्सल बॉक्स हाउसिंग, 2 ब्रेक कैलिबर, ब्रेक सिलेंडर कैलिबर, आपके सीटीआर भी 2, अर्थिंग डिवाइस आपका 2, एक्सेल ब्रेक डिस्क 1 एंड 2 डिफाइन होना चाहिए, फुट फेस प्लेट बोर्ड 1 एंड 2 और व्हील डिस्क 2। इतनी एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंडेटरी है, आपको एज ए स्पेयर डिफाइन करना पड़ेगा। हो सकता है एट्रीब्यूट्स के इनके जो इस आइटम के एट्रीब्यूट ना डिफाइन करें, बट आपको आइटम एज ए आइटम तो डिफाइन करना ही पड़ेगा अगर आपको व्हील सेट बनाना है। इस तरह से हम व्हील सेट डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी हम असेंबली डिफाइन कर सकते हैं, और जो भी डिफाइन डालेंगे हम यहाँ पे स्पेयर में ऑप्शन दिखा सकते हैं। उसके बाद फाइनली आता है कि इस असेंबली जो असेंबली डिफाइन हो गया, यानी जो स्ट्रक्चर बन गया, जो हायरार्की बन गई। अगर ऐड स्पेयर में एक चीज और मैं आपको बताना बोला, अगर आपको बोगी करना है, मान लीजिए आपको बोगी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे बोगी लिखता हूँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा इंग्लिश में रखिए बिकॉज़ आईसीएफ इज आल्सो जॉइन, मिक्स रखो थोड़ा। Okay, okay, sir. If you want to add the bogie, we have to define the bogie. Then we have to select the bogie from the list. Bogie, LHB bogie with air spring, LHB bogie. Which bogie you want to add? Just select the air bogie, LHB bogie with air spring. Then we have to define the LHB bogie attributes like item category, serial number, model number, manufacturer, specification, drawing. These are the attributes of this LHB bogie. But you have to define the children of this bogie also, like bogie frame. Here is no bogie frame is defined. For defining any bogie, you have to first add the bogie frame 1, wheel set, 2 wheel sets, lateral damper, bump stop, secondary vertical damper 2, bogie beams, anti-roll bar. These are the attributes. These are the child of the wheels. Sorry, child of the bogie. So that's, if you want to add the bogie in the system, then first you have to add the all the child of this bogie, like bogie frame, wheel set, lateral damper, bump stop, like that. As I already so if I am defined the wheel set, for defining any wheel set, these are the attribute of that wheel set, and then you have to add the children of that wheel set. Axle box housing 2. These are the children of that wheel set. I have already added one wheel disc. You can select the wheel disc here from that wheel set. Similarly, after define all the assembly of that RSC parts, then you have to map these assembly to the particular coach. You can search any coach number, like starting from the 21 or 22. Just click on that. All the 22 series coaches as showing in this list. These are the draft list of that coach number, which is not yet turned out from the MCF. These are the list of that coaches starting from 22. If I'm click on the submit after blank, then all the coaches which is showing in the draft in the MCF, these are all the coaches list are there. You can select any one of the coach which you want to add them, which you want to map the assembly. If I select any one of the this is the NFR 22557 LSRD. Then you have to define this coach is belong to air spring or coil spring. If air spring, these item is mandatory, which is already defined by you. If you selected the kind of bogie with air spring, if you already defined the bogie, then you can select here from that. Similarly, LHB bogie with air spring 2 bogie you have to define. These are the spare items which you have to select from the list. And these are the red color option. These are the parameters. These are the value parameters you have to define for generating rolling stock certificate, secondary suspension, load suspension values. Click on this button. This is the form. Make noise bogie
make and NOS numbers of bogie NPP site secondary outer. Similarly, like these are the parameters you have to mention here for secondary suspension load. Similarly, paint and vinyl wrapping details. You can click and enter the detail of the painting, painting system, type of paint, make, application by, the average gross, data completion, thickness, gross value, DFT. These are the attribute of the paint you can define here. After entering these details, you can save, you can generate the rolling stock certificate even and download the rolling stock certificate for that particular watch. You can click on the download. So no data is defined. These are showing the no data. First we have to map the, first we have to define the assembly, then we have to generate the rolling stock certificates. In main assembly generate RSC में, if you already generated, already added any of them, they please take in here. Devrith is want to add something in this? Please, Hello, morning to all of you. Just I want to show, just if you have any, if you have generated any RSC for any coach number, it will be displayed in the list of coach. Yes, sir. Please type any coach number. Start with 22. Scroll it. Start with 22. Up, little bit up, little bit up. Two to five something. Please type 2 to 5. 2 to 5. And then submit. Yes, see, here right side, there is an option of downloading the RSC. Yes. These details are already input for this 225556 coach number. Then you can click on that and click unsupported photo. Actually, there is a problem in web downloading, but there is an option if any RSC has been generated, you can download from list here as well. If you have already input the detail of that rolling stock certificate, then you can after that you can insert download the rolling stock certificate here also. Link is currently not working on the web, then we will connect it. App it is working. You can download the app from you can download the RSC from the app as well. Okay, Dev. Thank you.